हेलो गाइस। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे विप्रो के अनदर कोडिंग क्वेश्चंस के बारे में। जैसा कि पिछला वीडियो मैंने बनाया था उसमें कलेक्शन 1 में मैंने 1 से 8 कोडिंग क्वेश्चंस दिखाए थे। और इस वीडियो में मैं कलेक्शन 2 दिखाने जा रहा हूं जिसमें 9 to 16 कोडिंग क्वेश्चंस हैं। आज हम लोग इस पे बात करेंगे। ये कोडिंग क्वेश्चंस जो है 9 to 16 वाले, ये भी लाइक 29, 30 और 31 जनवरी को जो हुए हैं एग्ज़ाम, उससे रिलेटेड हैं। तो हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि अगर आप देखो, मैं फर्स्ट ओपन करता हूँ पहला। ये 9th का क्वेश्चंस है। आप इसकी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, लाइक वीडियो पॉज कर लो, पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो इसमें अगर आप इस क्वेश्चंस में देखो तो इन्होंने कह रखा कि प्रिंट एन इंटीजर रिप्रेजेंटिंग द kth लार्जेस्ट सेल्स वैल्यू इन द लिस्ट ऑफ द गिवन डे। इट मीन्स दैट कि यूज़र ने इनपुट किए हुए हैं। पहला इनपुट क्या है, पहला इनपुट लाइन में 2 एलिमेंट इनपुट हुए हैं। पहला है 5n है, दूसरा क्या है कि किस नंबर के एलिमेंट को फाइंड करना। तो सपोज पहला 5 है तो हमें 5 एलिमेंट इनपुट लेने हैं। और दूसरा कह रहा है क्या कि ये दूसरा इनपुट 3 है तो थर्ड हाईएस्ट एलिमेंट क्या है इस एरे में से वो डिस्प्ले करना। जैसा कि आप देख रहे हो, इस एरे को अगर हम लोग सॉर्ट करेंगे तो हमारा थर्ड हाईएस्ट एलिमेंट क्या होगा, 32। तो हमें ये प्रिंट करना है। तो ये देखो इन्होंने एक्सप्लेनेशन में भी क्लियर दे रखा है कि द थर्ड लार्जेस्ट वैल्यू इन द गिवन लिस्ट इज 32, हिंस द आउटपुट इज 32। इसको सॉल्व करने के लिए सिंपली हम लोग इस एरे को सॉर्ट कर लेंगे और क्या करेंगे, थर्ड एलिमेंट को हम लोग फैच कर लेंगे और उसे प्रिंट कर देंगे। तो ये पहला क्वेश्चन था इस कलेक्शन का, क्वेश्चन नंबर 9। और हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 पे आ रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 की अगर बात करें तो आप देखो कि क्वेश्चन नंबर 10 भी ज़्यादा ही इजी है। इस क्वेश्चन में क्या करना है, टोटल अगर आप देखो तो प्रिंट एन इंटीजर रिप्रेजेंटिंग द टोटल काउंट ऑफ डिजिट प्रेजेंट इन द यूजर नेम, इफ नो डिजिट प्रेजेंट आउटपुट 0। हमें करना क्या है कि ये एक स्ट्रिंग इनपुट दिया हुआ है, इस स्ट्रिंग में से टोटल नंबर ऑफ डिजिट काउंट करना है। जैसा कि आप देखो RAH23UL में 2 डिजिट हैं, 2 और 3। तो हमें आउटपुट क्या देना है, 2। एक्सप्लेनेशन में भी इन्होंने क्लियरली मेंशन कर रखा है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, एक लूप स्टार्ट कर लोगे 0 से लास्ट स्ट्रिंग के लास्ट कैरेक्टर तक और चेक कर लोगे। और स्ट्रिंग का वो कैरेक्टर, वो पर्टिकुलर इंडेक्स का कैरेक्टर अगर 0 से 9 के बीच में आता है तो हम लोग काउंट इंक्रीमेंट करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हो बहुत सारे इजी क्वेश्चंस हैं। मैंने इससे पहले भी एक वीडियो बना रखा है जिसमें मैंने 1 से 8 कोडिंग क्वेश्चंस दिखाए थे। तो अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न है या फिर आप चाहते हो कि इसके सॉल्यूशन मैं एक्सप्लेन करूं तो आप कमेंट करके बता देना, मैं उसे भी कोशिश करूंगा ट्राई करने का। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, विप्रो में क्या हो रहा है, ये कोडिंग क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं और एक दूसरे को आ रहे हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हो ये सेम कोडिंग क्वेश्चन बहुत सारे स्टूडेंट को आया है। जो 29 को एग्ज़ाम हुआ था उसमें जो क्वेश्चंस थे, बहुत सारे क्वेश्चंस वो 30 को जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें भी आया है और 31 है आज। तो बहुत सारे क्वेश्चन जो 19 और 30 को जो क्वेश्चंस आए थे वो सारे क्वेश्चंस भी बहुत सारे आज 31 को रिपीट हुए हैं। तो आप अगर बेसिक से प्रैक्टिस कर लोगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। और नेक्स्ट वीडियो भी मैंने नेक्स्ट क्वेश्चंस का कलेक्शन भी मैंने तैयार कर रखा है, तो उसमें भी मैं बताऊंगा। बाकी सारे 17 से 24 कोडिंग क्वेश्चंस वो भी मैं नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा। ज़्यादा लंबा ना हो जाए वीडियो, इसलिए मैं इसे शॉर्ट कर रहा हूँ। तो चलिए इस क्वेश्चंस को पढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में अगर देखें तो इन्होंने कह रहा है कि राइट एन एल्गोरिथम जनरेट द कस्टमर ऑर्डर आईडी। कस्टमर ऑर्डर आईडी जनरेट करना है तो किस तरह से, तो एक सिनेरियो दिया हुआ है। सिनेरियो अगर आप पढ़ोगे तो इस सिनेरियो में क्या करना है हमें, देखो प्रिंट एन इंटीजर रिप्रेजेंटिंग द ऑर्डर आईडी। जैसा कि अगर आप देखो तो हमें क्या करना है इसमें, टर्म फोर्थ जीपी का है ये क्वेश्चन। अगर आप देखो तो ये बता रहा है कि पहला टर्म क्या है, 3 है, और ये इनपुट सेकंड में 2 क्या है, 2 ये इसका रेशियो है। और हमें फोर्थ टर्म निकालना है कि फोर्थ टर्म क्या होगा। अगर हम पहला टर्म 3 से स्टार्ट करते हैं विथ रेशियो 2 तो हमारा फोर्थ टर्म क्या होने वाला है, 24। कैसे, तो देखिए फर्स्ट टर्म हमारा होगा 3, सेकेंड टर्म होगा 3 2 6, थर्ड टर्म होगा 6 2 12 एंड फोर्थ टर्म क्या हो जाएगा 12 2 24। तो हमारा आउटपुट क्या है 24। तो ये भी बहुत इजी सा क्वेश्चन है टर्म से रिलेटेड। रेशियो टर्म आप देखो इन्होंने यहाँ एक्सप्लेन भी कर रखा है। इनपुट में क्या है, द इनपुट कंसिस्ट ऑफ 3 स्पेस सेपरेटेड इंटीजर। आप देख रहे हो यहाँ पे 3 स्पेस सेपरेटेड इंटीजर इनपुट में है। इन तीनों को एक्सप्लेन किया है कि है क्या, पहला कस्टमर आईडी है, दूसरा कस्टमर रेशियो है, तीसरा क्या है टर्म, हमें किस टर्म के आईडी को फाइंड करने हैं। द कॉमन रेशियो ऑफ सीरीज आर इन द nth टर्म इज द जीपी। यही सेम बात मैंने जो एक्सप्लेन किया है कि पहला टर्म 3 है विथ रेशियो 2 के साथ हमें फोर्थ टर्म निकालना है। तो फोर्थ टर्म हमारा क्या हो रहा था 24। तो आप इजीली इसे भी सॉल्व कर सकते हैं। हम लोग 12वें क्वेश्चंस पे आते हैं। तो 12वें क्वेश्चंस को अगर आप पढ़ोगे तो इन्होंने इसमें क्लियर कर रखा है कि राइट एन एल्गोरिथम टू हेल्प द बैंक फाइंड द नंबर ऑफ
गवर्नमेंट बैंक अकाउंट दैट हैव अ नेगेटिव बैलेंस, इट मीन्स दैट का अगर आप देखो ये विप्रो क्या कर रही है, एक सिनेरियो छोटा सा ही क्वेश्चन है बट उसे एक सिनेरियो में ढाल के आपको दिखा रही है ताकि आपको लगे कि ये हार्ड है लेकिन क्वेश्चन बहुत छोटा है। तो चलिए मैं इसके एक एग्जांपल पे देखते हैं। तो ये 12वीं क्वेश्चन का एग्जांपल है। अगर आप देखो तो हमारा पहला इनपुट क्या है 10, इट मीन्स दैट का हमें 10 इनपुट यूज़र से लेने हैं। तो मैंने सपोज देखो यहाँ पे ये प्री डिफाइन इनपुट सब रहते हैं, तो 10 इनपुट यूज़र से लिया हुआ है -5, 8, 6, 7। तो हमें क्या करना है कि टोटल नंबर ऑफ नेगेटिव वैल्यू कितने हैं वो काउंट करने। तो अगर आप देखो तो आउटपुट 6 है, और 6 क्यों है तो आप देखो इन्होंने एक्सप्लेन कर रखा है कि द अकाउंट दैट मस्ट बी क्लोज फॉर नेगेटिव बैलेंस दैट आर एट इंडेक्स ये 0 इंडेक्स पे, 1 इंडेक्स पे, 3 इंडेक्स पे, 4 इंडेक्स पे, बाकी ये दोनों सब भी क्या है नेगेटिव है 7 और 8 पे। तो देखो क्या वैल्यू है -5, 3, -3, -6, -7, -4, -8, ये सारे नेगेटिव वैल्यू। तो टोटल नंबर ऑफ नेगेटिव वैल्यू कितने हैं 6। तो हमें आउटपुट में क्या दिखाना है, आउटपुट 6 दिखाना है। तो आप यहाँ पे देख रहे हो। तो ये भी बहुत ईजी सा क्वेश्चन है, आप इसे ईजिली सॉल्व कर सकते हो लूप के थ्रू। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि राइट एन एल्गोरिथम टू जनरेट द रोल नंबर फ्रॉम द गिवन एप्लीकेशन नंबर। एक एप्लीकेशन नंबर यानी कोई एक इनपुट दिया वो उससे हमें क्या करना है, रोल नंबर निकालना है। तो कैसे आप देखो तो वो इन्होंने इनपुट में भी कुछ एक्सप्लेन कर रखा है। लाइक ये क्या है, शिफ्ट वाला कॉन्सेप्ट है। हम लोग अगर आप एरे पे शिफ्टिंग का काम किए हो तो आप देखे होंगे। लाइक क्या कह रहा है कि द इनपुट कंसिस्ट ऑफ 2 स्पेस सेपरेटेड पॉजिटिव इंटीजर अल्फा न्यूमेरिक enum एंड द की रिप्रेजेंटिंग द एप्लीकेशन नंबर एंड द की रिस्पेक्टिवली। तो चलो इसको एक्सप्लेन करते हैं कि ये कैसे सॉल्व होगा। तो ये इसका एक एग्जांपल है। जैसा देखो अगर इनपुट क्या है, 2 स्पेस सेपरेटेड इनपुट है। पहला ये हमारा रोल नंबर है, लाइक नंबर है। दूसरा क्या है, टर्म है, कहाँ से लेना है। तो देखो 4, 3, 2, 5, 1 ये पहला इनपुट है और दूसरा इनपुट क्या है 3। तो इसका आउटपुट क्या प्रिंट कर रहा है, थर्ड एलिमेंट से हम लोग उठाएंगे। तो थर्ड एलिमेंट क्या है 4, 3, 2, ये 2 है। तो इसको ये क्या कर रहा है, अगर आप देखो एक्सप्लेनेशन में रिप्लेस 4 विथ 2, रिप्लेस 3 विथ 5, रिप्लेस 2 विथ 1, इस तरह से सॉल्व करना है। तो इसको अगर आप देखो ये कैसे सॉल्व हो रहा है। तो देखो फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट, ये 3 है। तो थर्ड एलिमेंट से हम लोग उठाएंगे, पूरा ले लेंगे 2, 5, 1। फर्स्ट में 2, 5, 1 हमने प्रिंट कर दिया। फिर उसके बाद बाकी बचे जो 2 एलिमेंट फर्स्ट के थे, बाकी वो दोनों 4, 3 यहाँ लास्ट में प्रिंट हो गए। तो आप इस नंबर को अगर स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लोगे तो स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के बाद सब स्ट्रिंग फाइंड करके आप इजिली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। चलिए हम लोग 14th क्वेश्चन पे आते हैं। तो 14 क्वेश्चन पे आप देखो तो ये भी क्वेश्चन बहुत इजी है। इसमें कोई क्या कह रखा है, स्टूडेंट प्रिंट एन इंटीजर रिप्रेजेंटिंग द क्रेडिट स्कोर। बैंक एक सिनेरियो दिया हुआ है, उसमें क्रेडिट स्कोर प्रिंट करने के क्या होंगे। तो क्रेडिट स्कोर की अगर आप बात करें तो एक्सप्लेनेशन में अगर आप देखो तो इन्होंने क्या रखा कि द टू बैलेंस विथ द स्मॉलेस्ट प्रोडक्ट आर 8 एंड -5 विच इज़ 8 × -5 इक्वल्स -40। ये क्या है, सबसे छोटा प्रोडक्ट है, मिनिमम, सबसे मिनिमम प्रोडक्ट है और हमें सबसे मिनिमम प्रोडक्ट वाले के लाइक एडिशंस के वैल्यू प्रिंट करने हैं। तो अगर आप देखो इस एरे में सबसे हाईएस्ट एलिमेंट क्या है 8 और सबसे लोएस्ट सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट क्या है -5। तो इन दोनों को हम जब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा आउटपुट हमारा 3। तो आप यही देखो यहाँ पे इन्होंने यही एक्सप्लेन किया, द सम ऑफ 8 + -3 = 3। सो हमारा आउटपुट क्या है 3 है। तो ये भी इजी है, इस एरे को सॉर्ट करके फर्स्ट एलिमेंट जो कि सबसे स्मॉलेस्ट हो जाएगा और लास्ट एलिमेंट जो कि सबसे हाईएस्ट होगा, इन दोनों को निकाल के दोनों का एडिशन करके हम लोग रिजल्ट प्रिंट कर सकते हैं। चलिए हम लोग 15th क्वेश्चन को देखते हैं। अगर 15th क्वेश्चन की बात करें तो ये भी बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। इन्होंने एक्सप्लेन कर रखा है, लाइक प्रिंट एन स्पेस सेपरेटेड इंटीजर रिप्रेजेंटिंग ऑल प्राइम नंबर आईडीज फॉलोड बाय द नॉन प्राइम नंबर आईडीज इन ऑर्डर विच दे आर अपेयर्स। तो कह क्या रहा है कि क्वेश्चन ये है कि ये एक इनपुट दिया हुआ है, लाइक फर्स्ट इनपुट 7 है, इट मीन्स कि हमें 7 इनपुट यूज़र से लेने हैं। तो आप देख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ इनपुट 7 है नंबर, और इसमें से क्या करना है, हमें आउटपुट दिखाना है कि फर्स्ट क्या करना है, इस सीरीज़ में, इस नंबर में प्राइम नंबर जितने हैं उन्हें फर्स्ट प्रिंट करनी है, फिर बाकी जितने नॉन प्राइम हैं उन्हें फिर लास्ट में प्रिंट करने थे। आप देखो इस नंबर में 2 प्राइम नंबर है, प्रिंट कर दिया, 9 प्राइम नंबर नहीं है, छोड़ दिया, 5 प्राइम नंबर है, प्रिंट कर दिया, 3 प्राइम नंबर है, प्रिंट कर दिया, 14 प्राइम नंबर नहीं है, छोड़ दिया, 80 प्राइम नंबर नहीं है, छोड़ दिया, 17 प्राइम नंबर है, प्रिंट कर दिया। अब इस लिस्ट में से सारे प्राइम नंबर प्रिंट हो गए, अब नॉन प्राइम को प्रिंट करना है। तो फिर से स्टार्ट करेंगे। 2 मेरा प्राइम नंबर नहीं था, प्राइम नंबर था तो इसको छोड़ देंगे क्योंकि इस बार नॉन प्राइम के लिए जा रहे हैं। 9 नॉन प्राइम नंबर है, 9 को 17 के बाद यहाँ प्रिंट कर दिया अगला। फिर 5 प्राइम नंबर था, छोड़ दिए, 3 प्राइम नंबर था, छोड़ दिए, 14 नॉन प्राइम नंबर है, प्रिंट कर दिए, 80 नॉन प्राइम नंबर है, प्रिंट कर दिए, गए लास्ट एलिमेंट 17 चेक किए, ये भी प्राइम नंबर था, छोड़ दिया। तो ये क्या हो जाएगा, इस हिसाब से हमारा आउटपुट आ जाएगा। तो ये भी बहुत ईजी सा क्वेश्चन था। इस सीरीज़ का लास्ट क्वेश्चन है ये कि सम ऑफ, देख लो क्या दिखा रहा है,
कि अगर आप देखो तो इसमें एक लिस्ट दिया हुआ है, लाइक एक वैल्यू दिया हुआ, और इस वैल्यू में से हमें दो ऐसे वैल्यू फाइंड करने हैं जिसका सम क्या हो रहा है, ये सेकंड इनपुट का हो रहा है। जैसे देखो इनपुट लाइन फर्स्ट में क्या है, दो नंबर हैं 5 एंड 14। 5 हमारा टोटल नंबर ऑफ वैल्यू है और 14 क्या है, मेरा टोटल नंबर ऑफ सम है या टोटल सम है। तो हमें इस लिस्ट में से दो ऐसे एलिमेंट फाइंड करने हैं जिसके सम क्या होंगे, 14 होंगे। तो क्यों फाइंड करने हैं, तो अगर आप देखो यहाँ पे इन्होंने एक्सप्लेन कर रखा है, प्रिंट टू स्पेस सेपरेटेड इंटीजर रिप्रेजेंटिंग द आइडियज ऑफ द आइटम व्हिच टोटल सेल रेट्स इज इक्वल टू द गिवन टारगेट रेट। तो ये हमारा टारगेट रेट है 14 और हमें दो ऐसे वैल्यू फाइंड करने हैं जिसका सम क्या होगा, ये 14 हो जाएगा। अगर नहीं मिलता है तो उसके लिए क्या प्रिंट करना है, इस केस में हम लोग -1 प्रिंट कर देंगे। अगर आप देखो तो इन्होंने ये इस आईडी को कैसे रिप्रेजेंट किया है, ये पहले वाले को 0, सेकंड वाले को 2 ऐसे 1 ऐसे रिप्रेजेंट किया है। यहाँ पे आप देखो तो फर्स्ट आइटम क्या है, आइटम 0, आइटम 1, आइटम 2, इस तरह से ये स्टार्ट हुआ। तो अगर हम देखें तो इसमें से 14 किसके सम हो रहे हैं, 11 और 3 के सम क्या हो रहे हैं, 14। तो हमारा एलिमेंट का इंडेक्स क्या है, 0, 1, 2 एंड 3। तो आउटपुट हमारा क्या हो जाएगा, 2 एंड 3। तो ये सारे बेसिक क्वेश्चंस थे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आएंगे बाकी और सारे क्वेश्चंस के बारे में। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न है आप कमेंट कीजिए, आपके उस सवाल के जवाब देने के लिए हम लोग तैयार हैं। सो थैंक यू सो मच।